नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने मीराबाई जी के कुछ पदों का अध्ययन किया। आज भी हम इस कक्षा में मीराबाई जी के ही पद संख्या 9 का अध्ययन करने जा रहे हैं। मीराबाई जी के जीवन परिचय को लेकर हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री हैं और उन्होंने अपनी भक्ति से न सिर्फ भक्ति काल को समृद्ध किया, बल्कि यूं कहें कि राजस्थान का भी नाम साहित्य जगत में प्रसिद्ध किया है। मीराबाई के जीवन के सामान्य परिचय और इनकी जीवन काल के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी अध्ययन किया होगा कि किस तरह से राजकुल में पैदा हुई है और राजकुल में ही उनका विवाह होता है। लेकिन वो प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति आसक्त हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा, प्रेम और दृढ़ विश्वास उनके मन में है, जिसके चलते राजसी जीवन उन्हें रास नहीं आता है। कुल की मान मर्यादाओं, लोक लज्जा के कारण ससुराल पक्ष के द्वारा कई बार उन्हें मारने का भी प्रयत्न किया गया, जिसमें वो हमेशा असफल रहे। कृष्ण भक्ति करते हुए मीरा को अनगिनत बाधाओं, समस्याओं का सामना करना पड़ा, साथ ही असहनीय वेदना और पीड़ा भी सहन करनी पड़ी। लेकिन मीरा ने ये मानकर कि शायद भगवान कृष्ण ही मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मीरा किस हद तक अपनी भक्ति पर, अपने प्रेम पर विश्वास करती है। और यही सोचकर कि भगवान ही मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मीरा हर समस्या को, हर बाधा को, हर दुख को, हर एक पीड़ा को, हर एक वेदना को खुशी खुशी, हंसते हंसते वो झेलती रही। राणा जी ने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भी वो भेजते हैं, लेकिन मीरा कहती हैं कि हे राणा जी, आपने मुझे मारने के लिए जहर का प्याला भेजा। आप ये समझ रहे थे कि मुझे ज्ञात नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मीरा कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे ज्ञात है, मुझे पता है कि आपने मुझे मारने के लिए जहर दिया। देखिए क्या है, राणा जी थे जहर दियो मेह जानी। मेह का शाब्दिक अर्थ है मेह जानी, यानी मेह का मतलब मैंने। राणा जी थे मतलब आपने। जैसे कंचन दहत अग्नि में, कंचन का शाब्दिक अर्थ होता है सोना, दहत मतलब तपता है, जलता है। निक्षत निकलता है, बारंबाणी खरा, स्पष्ट, शुद्ध। लोक लाज कुल कान जगत की, कुण कान का मतलब है लोक मर्यादा। दय ब्या जस
पानी अपने घर का पर्दा कर लो, मैं अबला बोरानी। बोरानी का मतलब क्या है? पागल, बोरा जाना। तरकस तीर लगे मेरे हीरे, हीरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? हृदय में। गरक गयो सनकाणी, सनकाणी का शाब्दिक अर्थ है पागल सा व्यवहार, पागलों जैसा आचरण करना। सब संतन पर तन मनवारो, चरण कमल लपटानी। चरण कमल, चरण रूपी कमल। मीरा को प्रभुर लाख ही रही है, जासी दासी अपनी जानी। अपनी मतलब अपनी, जानी मतलब पहचान करके। तो मीरा देखिए क्या कहती है कि मीरा कहती है कि राणा जी थे जहर दियो मह जानी। राणा जी ने कृष्ण का भक्ति करने से नाराज होने पर मुझे धैर्य दिया, यह बात मैं जानती हूँ, लेकिन उन बाधाओं को अपनी परीक्षा के रूप में माना। जिस प्रकार जैसे कंचन दहत अग्नि में निक्षत वारा बाणी, कि जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाया जाता है और वह खरा सोना बनकर निकलता है, उसी प्रकार बाधाओं से मेरी कृष्ण भक्ति बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। लोक लाज कुल कान जगत की दह बया है जस पानी। और मैंने अपने प्रियतम प्रभु की खातिर लोक लाज, कुल की मर्यादा और संसार को ही पानी की तरह बहा दिया है, त्याग दिया है। उससे मेरा अब कोई संबंध नहीं है। अपने घर का पर्दा कर ले, मैं अबला बोरानी। और कहती है कि हे राणा जी, यदि आपको मेरा व्यवहार अखरता है, मेरा व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है, तो मैं तो कृष्ण प्रेम में पागल सी हो गई हूं। तरकस तीर लगो मेरे हियरे, गरक गयो सनकाणी। कि तरकस से निकलकर हृदय में लगे तीर की तरह कृष्ण प्रेम मेरे हृदय में समा गया है। उससे मैं क्या हो गई हूं? गरक गयो सनकाणी, इससे मैं सनका गई हूं, पागल सा व्यवहार करने लग गई हूं। लेकिन मुझे कृष्ण भक्ति करने की ललक या धुन लग गई है और बातों का अब मुझे कोई ध्यान नहीं रहता है। सब संतन पर तन मन वारो, चरण कमल लपटानी। और फिर कह रही हैं कि मैं संतों की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे भक्ति या जिन्होंने मेरी भक्ति को बढ़ाया है। मैं संतों पर अपना तन मन न्योछावर करती हूँ। देखिए क्या है, सब संतन पर तन मन वारो, कि मैं संतों पर अपना तन मन वारती हूँ, न्योछावर करती हूँ। चरण कमल लपटानी, और उनके चरण कमलों की मैं वंदना करती हूँ। और अंत में मीरा कहती है, मीरा को प्रभु राखी लई है, दासी अपनी जानी। मीरा कहती है कि कैसे भी परिस्थिति क्यों न आई हो, मुझे मेरे प्रभु ने अपनी दासी मानकर मुझे हमेशा ही बचाया है। तो इस तरह से देखते हैं हम इस पद में कि मीरा ने राणा जी को ये बताने की कोशिश की है कि राणा जी, आपने मुझे जहर दिया, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने उसे कृष्ण प्रतीक्षा या कृष्ण की परीक्षा मान करके मैंने उसे सहन किया। अगर आपको लोक लज्जाओं का ध्यान है, आपको लोक लज्जाओं का डर है, क्योंकि मैं तो संसार को दह ब्याह जस पानी, मैंने तो संसार को पानी की तरह बहा दिया है, अर्थात पानी संसार को मैं भूल चुकी हूँ, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कृष्ण, मैं अबला बोरानी, मैं तो कृष्ण के प्रेम में बोरा गई हूँ, पागल सी हो गई हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम का तीर लग गया है। जैसे तरकस से निकला हुआ तीर चुभ जाता है, ऐसे ही मेरे हृदय में कृष्ण भक्ति का तीर है वो लग गया है और उससे मैं पागल सी हो गई हूँ। साथ ही मीरा इस पद में भक्तों का भी धन्यवाद करती है, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करती है कि इन्होंने मेरी भक्ति को बढ़ाया है। तो इस तरह से इस पद में मीरा ने
कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना व्यक्त की है। साथ ही प्रगाढ़ भक्ति होने पर भक्त को भगवान के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता है। वैसी ही स्थिति यहाँ मीरा की है। अलंकारों की जब हम बात करते हैं तो देखिए, वर्ण की आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। साथ ही चरण कमल में रूपक अलंकार है। मीरा की तरह ही कबीर ने भी अपने शरीर की खाल से जूता बनाने की बात कही है। तो भक्ति भावना में समर्पण और त्याग भावना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मीरा ने बताया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।